हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड, आज हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम, जो कि हिस्ट्री का आपका फोर्थ सेमेस्टर का अभिलेखागार और संग्रहालय। इसके पहले हमने अभिलेखागार का पृष्ठभूमि, परिचय और विशेषता वगैरह बताई थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम को देखते हुए। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, विद आंसर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। पुस्तकालय का महत्व एवं कार्य समझाइए। ये भी आपके एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। पुस्तकालय का महत्व, तो इसके लिए आपको इसका महत्व जानना चाहिए कि पुस्तकालय का किस तरीके से महत्व होता है, वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं। पुस्तकें मानव के सच्चे साथी होती है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी पुस्तकें किताबें वो मानव के सच्चे साथी, इनको पढ़ने की लालसा सभी विद्यार्थियों व्यक्तियों में होती है। उसको पढ़ने से ज्ञान का संचार होता है, साथ ही में व्यक्तिगत गुण का विकास भी होता है। शायद इसलिए वृद्धा अवस्था में भी लोग किताबों से मोह नहीं छुड़ा पाते। तो आप ये सबसे अच्छी लाइन है, ये आप अपने आप से खुद देख सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं कि पुस्तकें मानव के सच्चे साथी होती है कि अगर हमने किताबों से अपना मोह लगा लिया तो हम कुछ बन जाएंगे। और विद्यार्थी की लालसा इसमें इसलिए बनी होती है क्योंकि उसको रुचि आती है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसे ज्ञान मिलता है, उसे देश दुनिया की खबरों का भी संचार होता है और व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। शायद इसलिए अगर हम देखे जाए ओल्ड एज में ओल्ड सिटीजनशिप है, उनको भी किताबों से मोह होता है, जो कि आज के वृद्धावस्था में भी लोग किताबें को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, देन पढ़ते हैं। सभी व्यक्तियों को नई नई किताब पढ़ना पसंद होती है। किसी की पसंद कोई लेखक विशेष की किताब हो सकती है, तो किसी की पसंद मनोरंजन वाली किताब पढ़ने का हो सकता है। तो देख सकते हैं कि किसी को नॉवेल्स पढ़ने की मन करता है, किसी को कहता है कि मैं कविता पढूं, किसी को कहानियां पढ़ने को। तो सभी व्यक्ति पर अलग अलग डिपेंड करता है कि किस तरीके से कौन व्यक्ति किसको क्या रुचि है किताब में, तो वो उसी टाइप की पढ़ेंगे। तो किसी का ज्ञान वाली पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो सभी व्यक्तियों के पास नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी नॉवल पढ़े तो काफी कॉस्टली आती है, जो कि हमारे पास, अगर हम रिच नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम नहीं पढ़ पाते, उनसे वंचित रह जाते हैं। इसमें ये दिया, अगर हम ये आगे देखें तो यही पर पुस्तकालय अपनी अहम भूमिका निभाती है। अगर हम लाइब्रेरी में जाएं, वहां देखें तो अनेक पुस्तक होती है, मैं जो मन करे हम वो पढ़ सकते हैं। इसमें क्या अहम भूमिका निभाते हैं, हमें हर दिन नवीनतम पुराने लेखों द्वारा लिखी गई किताबें एक ही जगह उपलब्ध कराई जाती है। कहाँ पर कराई जाती है? पुस्तकालय में। साथ ही इन पुस्तकालय में किताबें पढ़ने के लिए अधिक रुपए की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर हम एक लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ जिसको हम पुस्तकालय बोल सकते हैं, वहां पर हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर अपने मन चाहे किताबें भी पढ़ सकते हैं, जिसके कारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकालय में जाकर अपने पसंद की किताबें पढ़ सकता है, अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है, समृद्ध बना सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय ने हमारी शिक्षा व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम किया है। हम पुस्तकालय को हम अपनी रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। आज प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अगर हर प्रकार की पुस्तक पढ़ पा रहा है तो ये सिर्फ पुस्तकालय के कारण ही है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर सारे व्यक्ति पुस्तकें पढ़ पा रहे हैं, ये हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो, कॉस्टली हो, इसलिए वो ना पढ़ पाए, पर इसमें अहम भूमिका किसकी होती है? पुस्तकालय की, जहाँ पर आसानी से सारी बुक उपलब्ध होती है और सारी बुक सभी पढ़ पाते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तो इसका महत्व के और कार्य क्या है? बौद्धिक कार्य विधि, किस तरीके से कार्य कर सकते हैं? बौद्धिक। पुस्तकालय विद्यार्थी एवं अध्यापकों के लिए बौद्धिक भोजन प्रदान करता है। ये विचार प्रक्रिया, कल्पना, तर्क, रचनात्मक को प्रोत्साहन देता है। बौद्धिक कार्य विधि में हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्धिक भोजन प्रदान कर सकता है, ये विचार प्रक्रिया, कल्पना, तर्क, रचनात्मक प्रोत्साहन भी देता है। ये है उनके ज्ञान शांत करता है, उनका मानसिक क्षति विशिष्ट करता है, उनकी सामान्य सूचना वृद्धि करता है, उन्हें शिक्षित करता है, उनमें और जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। कौन करता है? ये हमारा बौद्धिक कार्य विधि करता है। पुस्तकालय एक अच्छे स्कूल का संज्ञाऊ केंद्र, जिसे हम नर्वस सेंट्रल और उसके शैक्षणिक जीवन का केंद्र चक्र भी कह सकते हैं। पढ़ने की आदत, रीडिंग हैबिट हम किस तरीके से डालेंगे? देखिए, पुस्तकालय पढ़ने की उचित आदत के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये पढ़ने में रुचि जागृत करता है,
स्वतंत्र अध्ययन की आदत का निर्माण करता है। ज्ञान के व्यापक भंडार को सामने देखकर ज्यादा पढ़ने की इच्छा को प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम जाते हैं किसी पुस्तकालय में, वहां पर हम अलग अलग बुक देखते हैं तो हमारा इच्छा खुद ही करता है, हमारे मन की इच्छा कि हम ये भी बुक पढ़ ले, ये भी बुक पढ़ ले, और हम पढ़ते भी है। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं रचनात्मक कार्य। पुस्तकालय रचनात्मक कार्य में भी सहायता प्रदान करता है। ये पाठकों को रचनात्मक कार्य के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है। पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थी सूचना एकत्रित करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। वहां पर हमें सूचनाएं भी मिल सकती, इन सूचनाओं को अपनी मौलिक रचनाओं में उपयोग करते हैं। स्वतंत्रता अध्ययन से वे विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक योगदान करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय से ही प्राप्त विधि, पुस्तकें, प्रेरणा, महान साधन और नए दृष्टिकोणों के नए विचार जीवन के प्रति नवीन उत्साह जागने सहायता कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक रचनात्मक कार्य भी हो सकती है जिसमें हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम उसको पुस्तकों को पढ़ के प्रेरित हो, जागृत हो उससे कुछ सूचना इकट्ठे करते हैं। हमारी मौलिक रचनाओं में उपयोग होता है। हमारे स्वतंत्र अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक योगदान की योग्यता प्राप्त होती है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, रचनात्मक कार्य। फोर्थ पॉइंट में हम भावनात्मक कार्य देख सकते हैं। पुस्तकालय से पाठकों की वास्तव योग्यताएं सशक्त बनते हैं। विविध पुस्तकों के अध्ययन से उन्हें नए शब्दों का ज्ञान होता है जो उन्हें पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकों को उचित रूप से समझने की योग्यता प्रदान करते हैं। हमारे भावनात्मक में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ज्यादा बुक पढ़ते हैं, ज्यादा हम नॉलेज लेते हैं तो हमारे को नए नए शब्द का ज्ञान होता है, नए शब्दों का ज्ञान होता है। उन्हें पाठ्य पुस्तक तथा संदर्भ को उचित समझने और जानने की योग्यता होती है। मनोरंजन कार्य हम एंटरटेनमेंट के लिए भी पढ़ सकते हैं। जैसे पुस्तकालय विद्यार्थी को मनोरंजन प्रदान करता है, उन्हें कक्षा के भावुक वातावरण से मुक्त करता है। पुस्तकालय केवल परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए भी अध्ययन रुचि को विकसित कर सकता है। हम देख सकते हैं कि कई बार हम कहानी की, पोएम की पुस्तकें भी पढ़ते हैं। क्यों इसलिए पढ़ते हैं? हम उसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता है, फिर भी अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। रुचि को विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थी को अवकाश काल के उपयोगी एवं आनंदपूर्ण यापन के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि पुस्तकें मित्र विवेकी निधियां हमें आनंद देती है और हमें ऊंचा उठाते हैं। पुस्तकालय किशोरों की शक्ति को उपयुक्त दिशाओं की ओर ले जाते हैं। उन्हें गप्पे लगाने, आवारागर्दी करने, ताश खेलने जैसी बुरी आदतों से भी बचा सकता है। आप देख सकते हो कि जो फ्री बैठा वो क्या करता है, ताश खेलता है, गप्पे सप्पे लड़ाता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, इधर की बातें उधर करता है। तो इन सब से अगर हमें छुटकारा पाने तो हमें पुस्तकें पढ़नी। अगर हमें पुस्तकें पढ़ना ना पसंद हो तो हम मनोरंजन वाली पुस्तकें पढ़ के भी खुश हो सकते हैं, जिससे हमें कुछ नॉलेज भी मिल सकती है। पूरक कार्य भी कर सकते हैं हम। सप्लीमेंट्री फंक्शन में देख सकते हैं कि पुस्तकालय अध्ययन कक्षा के कार्यों को पूर्ण करता है। शिक्षण के सभी प्रगतिशील विधियां पुस्तकालय द्वारा आत्म अध्ययन, निरीक्षित अध्ययन पर आधारित होती है। मुदा लेयर के कथानुसार प्रगतिशील शिक्षण विधियों को क्रियान्वित करने के लिए पुस्तकालय को एक अनिवार्य साधन समझना चाहिए। पूरक कार्य में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण की सभी प्रगतिशील विधियां पुस्तकालय द्वारा हमारी आत्म अध्ययन एवं निरीक्षित अध्ययन होती है, पर आधारित होती है। जिसके अगर एक राइटर का नाम दिया तो मुद्रा लीलर के कथा अनुसार प्रगतिशील शिक्षण विधियों का क्रियान्वित करने के लिए पुस्तकालय को एक अनिवार्य साधन समझना चाहिए। विद्यार्थी दत्त कार्य को संदर्भ में पुस्तकों को स्रोत पुस्तक तथा अन्य उच्च स्तरीय पुस्तक से प्राप्त सामग्री की सहायता से हम पूरा कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्य भी कर सकते हैं। कल्चरल फंक्शन में पुस्तकालय सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का महान साधन है। इस इतिहास साक्षी है कि ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से ही होता है। सांस्कृतिक कार्य में हमारा जो पुस्तकालय है वो संस्कृति परंपराओं का एक संरक्षण है और महान साधन भी। इतिहास इसका साक्षी है कि ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से ही मिलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। हमारी जो पुस्तकें, हमारा जो ज्ञान है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? वो पुस्तकें ही होती है। पुस्तकें वस्तुएं स्याही सुरक्षित मस्तिष्क पुस्तकों के माध्यम से ही महान विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विचार समझ संसार में जाने जाते हैं। सभी के सभी जो महान वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, किसकी सहायता से जाने जाते हैं? पुस्तकों की सहायता। तो आप देख सकते हैं पुस्तकों को कितनी इंपॉर्टेंस दे रखे हैं आज की। तो हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपने अंदर गुड हैबिट लानी चाहिए पुस्तकें पढ़ने की। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं, इस क्वेश्चन का क्या निकलता है।
हम सभी को पुस्तकालय के महत्व को समझना चाहिए। हमारे आसपास या स्कूल के पुस्तकालय में हमें नियमित जाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें हमारी साथी गुरु भी है। पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें ज्ञानवान बनाती है और विकट परिस्थिति में हमें सामना करना सिखाती है। ये सभी पुस्तकें हमें मार्गदर्शन देती है। हमें पुस्तकें और पुस्तकालय का महत्व समझकर उनका उपयोग करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है कि हमें सभी को पुस्तकालय डेली रूटीन ये बना लेना चाहिए कि हमें रीडिंग की हैबिट डालनी है, हमें पुस्तकालय जाना चाहिए। अगर हम नहीं जा सकते तो हम घर पर बुक रख के पढ़ सकते हैं। हमारे आसपास स्कूल पुस्तकालय में नियमित जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर पुस्तकें पढ़ते तो हमारी साथी भी पुस्तक है, हमारा गुरु भी पुस्तक है, हमारी पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन भी करती है, हमें ज्ञानवान बनाती है, हमें ज्ञानी भी बनाती है। और विकट परिस्थिति में हम जहाँ पर पैनिक घबराते हैं वहां पर हमें पैनिक वगैरह नहीं होना होता। वो किससे हम सीखते हैं? वो सारे पुस्तकों से सीखते हैं। सभी पुस्तकें हमें मार्गदर्शन देती है। क्या देती है? मार्गदर्शन देती है, हमें एक रास्ता दिखाती है कि हमें किस तरीके से जाना चाहिए। हमें पुस्तक और पुस्तकालय का महत्व समझ के उसका उपयोग करना चाहिए। हमें पुस्तकों का महत्व समझना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप खुद भी अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। देखिए, आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा, देन आप अपनी लैंग्वेज में बना के काफी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं पुस्तकालय का महत्व। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।